हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है घन और घनमूल। और इसी वीडियो में इसी अध्याय के पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.1 के पहले प्रश्न को हल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अध्याय का नाम है घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए घन क्या होता है आखिर यह घन होता क्या है। तो देखिए जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को घन कहते हैं। जैसे देखिए 2 को हम लोग 2 से ही 3 बार गुना कर दिए तो जो गुणनफल यहाँ पे प्राप्त होगा जैसे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, जो 8 हमें मिला यह क्या हुआ, यह 2 का घन कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 का घन। जैसे वैसे ही जैसे 3 में हम लोग 3 से 3 बार गुना कर दिए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 3 के 9 और 9 3 27, तो 27 जो हमें मिला वह क्या हुआ, वह 3 का घन हुआ। ठीक है, और इस 3 को लिखने का एक तरीका होता है कि 3 लिख दीजिए और 1 2 3 को है तो इसके ऊपर 3 लिख दीजिए। और इस 2 का लिखने का एक और तरीका हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 लिखा है तो इस 2 को लिखने का एक और तरीका हो जाएगा कि 1 ठो 2 लिखिए और कितना ठो 2 है, 1 2 3, तो इसके ऊपर 3 लिख दीजिए। यानी 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 8, 2 के पावर 3 बराबर 8। ठीक है, शायद आप लोग घन को समझ लिए। ठीक है, और घनमूल के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इसके पहले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.1 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसके पहला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जांच करते हैं यहाँ पे कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। देखिए पहला प्रश्न है 400। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हल में आप लोग को लिखना है, इसके हल में लिखना है कि 400 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इतना लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का करना है। यहाँ पे 400 लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने आता है आप लोगों को, नहीं आता हो तो यहाँ पे देखिए सब क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य संख्याओं से इसको कटाएंगे। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही इन्हीं सभी संख्याओं से इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200, उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 50, उसके बाद देखिए 2 से कटेगा तो एक बार और कटाएंगे तो हो गया 25। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो हम लोग क्या अब ट्राई करेंगे 3 से, और 3 से भी ये नहीं कटेगा तो 3 से अब नहीं कटेगा तो हम लोग 5 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं, क्योंकि जो 4 से कटने वाला होगा ना वो पहले ही 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अभाज्य संख्याओं से ही कटाएंगे इसको। 3 के बाद अगर 3 से नहीं कट रहा है तो हम लोग 5 को ट्राई लेंगे। देखिए 5 से यह एक बार कट जाएगा, 5 5 25, इसके बाद ये नहीं कटेगा, यानी इसमें अब भाग किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। यानी इस 400 का ये सब क्या हो गए, सब गुणनखंड हो गए। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 400 के गुणनखंड में 2 कितना है, 4 ठो है, और 5 कितना ठो है, तो 5 2 ठो है, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 3 के समूह में इन सभी संख्याओं को रखेंगे, इसके गुणनखंड को 3 3 के समूह में रखेंगे। जैसे देखिए 1 2 3, या 2 को एक साथ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यह 2 अकेले बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 ठो 5 भी अकेले बच गया, यानी 3 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो 3 3 के समूह में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या पूर्ण घन होगा तो उसका जो गुणनखंड होंगे ना वह 3 3 के पेयर में होंगे। जैसे 8 क्या है, 8 एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे ऐसे करके तो देखिए 2 2 के 4,
फिर 2 से कटाएंगे तो फिर 2 यहाँ पे होगा, उसके बाद कटेगा नहीं। तो इसका जो गुणनखंड आया यहाँ पे, इसको हम लोग 3 के समूह में रख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 3 के समूह में आ जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग 400 का गुणनखंड यहाँ पे निकाले और 3 के समूह में रखने की कोशिश की तो नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह तो 3 के समूह में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, और 2 भी 3 के समूह में नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे 1 5 और रहता और 2 और रहता, तब हम लोग कह सकते थे कि यह क्या है, यह पूर्ण घन संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके आगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड तीन के समूह में नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड क्या है, 3 के समूह नहीं है। यह तो 3 के समूह में है, लेकिन यह 3 के समूह में नहीं है। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, अतः 400 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। पहला का ही दूसरा प्रश्न। दूसरा में क्या है, दूसरा में है 342। फिर से हम लोग वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो सभी प्रश्नों में यही करना है, आप लोग अपने से यानी खुद से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 342 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, 342 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे तो 171 आएगा। ठीक है, फिर यह 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम लोग ट्राई लेंगे 3 से कटाने का। ठीक है, तो 3 से इसको कटाएंगे तो यह 57 बेर में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग फिर से 3 से अगर ट्राई लेते हैं, अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। देखिए कट जाएगा, क्योंकि 5 और 7 कितना होता है, 12, और 12 3 से कटता है, इसीलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो यह 19 बार में कटेगा। इसके बाद ये नहीं कटेगा, क्योंकि 19 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें भाग 19 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए 342 का गुणनखंड क्या हो गए, 2 3 3 और 19। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के समूह में इसको रखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे यह 2 एक ही ठो है और 3 2 ठो है। यहाँ पे 3 अगर 3 ठो रहता तो एक समूह बन पाता। ठीक है, और यहाँ पे 19 भी अकेले है, इसलिए यह क्या हुआ कि यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड तीन के समूह में नहीं है, अतः 342 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, इसी का तीसरा नंबर प्रश्न है 68,600। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 68,600।
इसके भी हल में आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि क्या लिखना है, 68,600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 68,600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यह 2 से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, तो इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 34,300। फिर यह 2 से जाएगा तो 34,000 का अधिक कितना होता है, 17,150। उसके बाद देखिए फिर यह 2 से जाएगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8,575। अब यह 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई लेंगे, 3 से भी ये नहीं कटेगा तो हम लोग इसको अब 4 से, तो 4 से अगर कटने वाला रहता तो 2 से पहले ही कट जाता। ठीक है, तो 3 के बाद हम लोग यहाँ पे 5 से कटाएंगे, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से कटाएंगे। तो यहाँ पे 5 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो आएगा 1715। ठीक है, यानी 1715। उसके बाद फिर यह 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 343। फिर यह 7 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 49। फिर यह 7 से कटेगा तो यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 68,600 का गुणनखंड क्या हो गए, ये सभी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे उन सभी को। कितना है, 2 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3। 5 कितना बार है, 1 2। 7 कितना बार है, 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 के समूह में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 के समूह में आ जा रहा है, ये भी 3 के समूह में आ जा रहा है। यह क्या हो रहा है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है। एक भी 3 के समूह में नहीं आएगा ना, जैसे यह दोनों 3 के समूह में आ गया लेकिन यह नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 68,600 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर एक 5 और यहाँ पे रहता, एक 5 और रहता तो पूर्ण घन संख्या हो जाता। ठीक है, एक के चलते पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड तीन के समूह में नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड क्या है, 3 के समूह में नहीं। जैसे यह 3 के समूह में है, यह 3 के समूह में है, लेकिन यह नहीं है। ठीक है, अगर यह रहता तो क्या होता कि यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाता। ठीक है, तो एक के चलते यह पूर्ण घन संख्या नहीं कहला रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः 68,600 क्या है, 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके आगे है चौथा में है 2744 यानी 2744। तो इसके लिए भी वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे 2744 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। किसका, 2744 का। सबसे पहले यह कटेगा 2 से। ठीक है, यानी 2 इसका हम लोग आधा कर देंगे तो 1372 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह फिर 2 से कटेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12, इधर आएगा तो हो जाएगा यह 17, और 8 दूनी 16, फिर इधर जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12।
फिर 2 से जाएगा यह, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, अब देखिए 343 यहाँ से चालू कर दीजिए, फिर 7 से कटाइए इसको, क्योंकि यह 3 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से जो कटना रहता तो वह 2 से कट गया रहता। ठीक है, और 6 के बाद आता है 7, यानी 7 से इसको कटाएंगे तो क्या कितना बार में कटेगा, 49 बार में, और फिर 7 से एक बार कटेगा तो 7 आएगा। उसके बाद इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉरी, उसके बाद यह नहीं कटेगा तो इन सभी गुणनखंडों को यहाँ पे लिख देंगे। 2744 के ये सब गुणनखंड जो आए उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 7 गुने 7 गुने 7। अब हम लोग 3-3 के समूह में रखने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 के समूह में ये आ गया, फिर 3 के समूह में ये आ गया, उसके बाद इधर कोई गुणनखंड नहीं बच रहा है जो 3 के समूह में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड प्रत्येक गुणनखंड 3-3 के समूह में है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, प्रत्येक गुणनखंड 3-3 के समूह में, कोई खाली नहीं बच रहा है। देखिए ये भी 3 के समूह है, ये भी 3 के समूह में, तो यह क्या हुआ है, यह एक पूर्ण घन संख्या हुआ। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिएगा कि अतः 2744 एक पूर्ण घन है। ठीक है, बस ऐसे ही हल करना था। ठीक है, तो एक बार आप चारों प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, चारों प्रश्नों को एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 5वें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां में क्या है, 5वां में है 800। क्या है, 800। तो यहां पे लिखेंगे, हल लिख कर लिखेंगे कि 800 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 800 में हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो फिर आएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह कटेगा, कितना से कटेगा, अब ये केवल 5 से कटेगा। ठीक है, यह 5 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, उसके बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार था, 5 बार, और 5 कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3-3 के समूह में रखने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए 3 के समूह में आ जा रहा है, और ये 2 5 ठो है, 2 5 यहाँ पे है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 2 बच जा रहा है जो कि 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही एक भी अगर 3 के समूह में ना आए ना, जैसे 5 ही केवल, अगर 2 और 1 रहता है और 5 1 नहीं रहता है, तो यह क्या हो जाता है कि यह एक पूर्ण घन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3-3 के समूह में नहीं है। प्रत्येक गुणनखंड क्या है, 3-3 के समूह में नहीं है, अतः 800 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके आगे है छठा में क्या है,